हेलो दोस्तों, नमस्कार। बस्ती वाले गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्याय 4 संविधान की विशेषताएं लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग तुरंत जो है इसको अभ्यास के तौर पे आगे बढ़ते हैं और इसको करते चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसमें अपने भारत का ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नंबर 2 क्या है? भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? नंबर 3 क्वेश्चन में भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो वही पुराना वाला पिछला क्वेश्चन, दूसरा नंबर नम्य व अनम्य है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या है? भारत के संविधान में भारत को माना गया है, बताइए क्या माना गया है? तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ठीक है, चौथे का क्या हमारा? सी ऑप्शन सही है। ठीक, राज्यों का संघ है। ठीक, उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसमें से भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है और भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। भारत क्या है? भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। नंबर 7 क्या होगा? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हम लोगों को देखना है यह एक मौलिक संविधान है, तो मौलिक नहीं है, बनाया गया है अन्य देशों से लेकर के। और उसके बाद क्या है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। और हमारा 8वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक है। और क्या है? ये ठीक लग रहा है। और भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी ठीक है। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यानी उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, इसमें क्या है? 8वें में चारों सही है। ठीक, उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए इसमें भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये सही है। और भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी सही बात है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो ये नहीं सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें ये संविधान के जो है मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये सही बात है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही बात है। और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। इसका मतलब उपर्युक्त सभी सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? वही तीसरा और दूसरा क्वेश्चन जो था, कठोर कम लचीला अधिक है, यानी तीसरा सही हो जाएगा। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, बताइए। 12 नंबर में क्या हो जाएगा? संरचना में क्या है? संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि 13 नंबर में क्या हो जाएगा, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, सही है। और कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, इससे भी एकात्मकता दिखती है, ठीक है, तो ये भी सही बात है। और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो अखिल भारतीय सेवाएं भी है जो पूरे देश में लागू होगी, तो कहने का मतलब है कि इन तीनों से ये जो है भारतीय संविधान में एकात्मकता दिखती है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह एक मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में इसको कहा जाता है ये वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो ये तो बहुत रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, संविधान लिखित एवं अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, ठीक है, तो यही परिसंघीय इसी से पता चलता है। तो इसमें 16 में क्या हो जाएगा, 16 में हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है यही दर्शाता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर में क्या है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए 17 में क्या होगा, संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, तो यही सी वाला सही हो जाएगा 17 में, ठीक है। और अगला क्या है हमारा 18 नंबर, भारतीय संविधान में है, तो सबको पता है क्या है, इसमें बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 350 से अधिक अनुच्छेद हैं, देखिए 300 से अधिक तो है ही है और 350 से भी अधिक है और 400 से अधिक है नहीं, क्योंकि 395 मूल रूप से थे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है सबसे उपयुक्त 18 नंबर में बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है, बी ऑप्शन 19 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 20 हम लोग देखेंगे, 20 में क्या हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है, संविधान को माना गया है। और 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी देखेंगे, है ना, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का इसमें से क्या कारण है आप लोग बताइए। 21 में हो जाएगा, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए ये बहुत ही बृहद है, विस्तृत है, ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 22 नंबर हम लोग देखेंगे, 22 नंबर में क्या है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो इसमें भारतीय संविधान का अभिभावक कौन हो सकता है बताइए, सर्वोच्च न्यायालय होगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा 22 का सी, सर्वोच्च न्यायालय क्या है अपने यहाँ का, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान का अभिभावक है, वही देखभाल करेगा, ठीक है। और क्या भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो ये तो सबको पता है ना, 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक। और उसके बाद 24 का क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, 24 का आप लोग बताइए। इसमें क्या है, इसमें यही क्या है, संविधान यहाँ सर्वोच्च है, यही संघीय व्यवस्था की विशेषता है। और अगला देखेंगे हम लोग 25 नंबर, 25 में क्या है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है बताइए। संघीय राज्य ये गलत है, संघों का राज्य ये भी गलत है, राज्यों का संघ ये सही है ना, स्टेट्स यूनियन, ठीक है, राज्यों का संघ, तो सी वाला सही हो जाएगा 25 में हम लोगों का।
उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है इसमें, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, बताइए भारतीय संविधान में कितनी सूचियां। 26 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्या है, सूची की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, सूची, ठीक है ना। तो ये एक होता अनुसूची जो कि 12 है, ठीक है। तो इसमें 7वीं जो है, सातवीं अनुसूची में, है ना, 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां हैं, है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है, बताइए। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। 27 के इसमें क्या हो जाएगा, भारत की जनता से प्राप्त करता है। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन में भारत में वैध प्रभुसंभुता किसमें निहित है, 28 का बताइए। 28 में हमारा कौन सा सही होगा, वही सबसे बड़ा क्या है, संविधान है, तो संविधान में है। 29 क्या है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो क्या है, कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है ना। 29 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 30 नंबर। 30 नंबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। संविधान सर्वोच्च है, अभी हमने पढ़ा, एकदम सही बात है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 30 में जो है आपका ये भी सही हो गया, ठीक। और क्या है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी ठीक बात है। संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभा में क्या है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा में संप्रभु है, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। और उसके बाद मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का आलंबन नहीं लिया जाता है, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 30 का द वाला सही हो जाएगा, यानी लास्ट वाला डी वाला सही हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर में क्या है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, बताइए। लिखित संविधान, तो ये फ्रांस में जन्म लिया था सबसे पहले। संविधान में लिखित, क्या नाम है, लिखित संविधान फ्रांस में किया गया, ठीक, बनाया गया था। और क्या है, 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो 32 में क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य है, सही बात है। समाजवादी क्या है, राज्य है, ये भी सही बात है। राजनीतिक समानता की बात की गई, ये भी सही बात है। तो इसमें हमें क्या करना है, गलत देखना है ना, तो साम्यवादी राज्य, यही डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, है ना, यानी द वाला आंसर हो जाएगा 32 में। अगला क्वेश्चन क्या है, तैंतीस नंबर में क्या कह रहा है, 33 नंबर देखिए। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये सही है कि अर्धसंघात्मक है, और वही बात फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, यानी आधा आधा करके है। तो ये हो जाएगा क्या, ए और आर दोनों सही है, तथा आर क्या करता है, एक ही व्याख्या करता है। तो 33 का ए वाला ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कथन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व की बात करता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको देखना है। तो क्या हो जाएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, है ना, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से एकात्मकता नहीं दिखती है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। और राज्यपालों की नियुक्ति, ये क्या है, राज्यपाल जो होता है ये क्या करता है, ये राष्ट्रपति का काम करता है, यानी कि जो है क्या करता है, ये राज्यपाल जो होता है ना, ये राज्यपाल क्या करता है, इस राज्य को केंद्र से जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी एकात्मकता ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, राज्य में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो जो है ये भी सही बात है, ठीक है। और क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन, तो इसमें एकात्मकता से कोई मतलब नहीं है। और क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी जो है क्या है, जो सेवाएं अखिल भारतीय वो पूरे देश में लागू होती हैं, तो राज्यों को भी इसमें
मतलब सब राज्य भी रहते हैं, तो ये भी एकात्मकता का ही एक लक्षण है। तो ये 5 भी सही हो जाएगा, ठीक है। और राज्यपालों की नियुक्ति तो सही है, यानी कौन सा सही हो जाएगा, 2, 3 और 5। तो इसमें 2, 3, 5 तो है ही नहीं, 2 इसी को बना लीजिए, ठीक है, इसको बना लीजिए, 2, 3 और 5 कर लीजिए, यानी इसमें 2, 3, 5 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व तथा अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब क्या है, एकात्मकता के जो है तत्व हैं, ठीक। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 35 नंबर क्या है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, क्या है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और क्या है, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है ना। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही बात है, ठीक है। और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान, इसमें ये जो है सही नहीं है, ठीक है, ये खाली तीनों सही है। तो यानी इसमें कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग 36 नंबर सवाल देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, यानी दोनों में कॉमन है। तो 36 का हम लोग देखेंगे, तो ये क्या है, एकल नागरिकता, ऐसा नहीं है, एकल नागरिकता भारत में वहाँ नहीं, ठीक है। दोहरी नागरिकता, ये भी समान नहीं है। संविधान में 3 सूचियाँ, ये भी नहीं है, ठीक। और क्या है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा, यही समान है, यही अमेरिका में भी व्यवस्था है और अपने यहाँ भी है, ठीक। और 37 नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो 37 में हमारा क्या हो जाएगा, 37 में आप लोग देखिए, संसद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, कुल मिला के वही है संविधान, ठीक है। हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके, इसमें बार बार रिपीट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। और हम लोग 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर में क्या है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे बताइए। तो ये क्या है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि रिवीजन है ये ना, हम लोग जो है इसमें टाइम नहीं वेस्ट करें, ठीक, जल्दी जल्दी करें। 39 में क्या है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक है। तो ये रटा रटाया क्वेश्चन है, जो घटना चक्र वगैरह पढ़ते होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे उनको कई बार ये चीज़ मिली होगी, ठीक है ना। तो इसमें केसी करके हैं, केसी वियर करके हैं, जो कि 39 का 10 सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, भारत का जो संविधान है वो क्या है, संविधान नहीं, भारत क्या है, एक अर्धसंघात्मक है, संविधान की बात नहीं, भारत एक अर्धसंघात्मक है, ठीक है। और आगे क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें क्या है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, इसमें क्या है, केवल सा सही होगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। 41 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो नहीं में हम लोग देखेंगे क्या है, यह जो है क्या है, यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है, ठीक है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। बाकी ये भी सही है, ब भी सही है, लेकिन एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए लोकतांत्रिक होना ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, ठीक है। और इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यानी इसमें जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 41 का सी सही हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष होने के लिए लोकतांत्रिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और जो है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।